Hello everyone, welcome on my YouTube channel Mad for Embedded. In this tutorial series, I will explain you the basic theory of ARM and its registered organization, as well as programming on STM32. In today's lecture, I will tell about you the basic introduction of embedded system, ARM history and its architecture. सो मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम देखते हैं एम्बेडेड सिस्टम में सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम कैन बी एनीथिंग इन विच ऑल यूनिट्स एंड कंपोनेंट्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर एंड दीज यूनिट्स आर वर्क टुगेदर बाय फॉलोइंग ए सम सेट ऑफ रूल्स। ओके, सो आपका सिस्टम कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर उसकी यूनिट्स और कंपोनेंट्स अरेंज होती है एक स्पेसिफिक तरीके से, और ये जो यूनिट्स और कंपोनेंट्स है वो एक साथ वर्क करते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है क्लॉक, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब आपके सिस्टम के एग्जांपल है। आपको एसी का मेन वर्क क्या होता है? कूलिंग करना। ओके, अगर एसी का कोई भी कंपोनेंट या पार्ट अगर फेल हो जाता है तो आपका एसी कूलिंग कर पाएगा नहीं। ओके, सो दिस इज योर सिस्टम। नाउ मूव ऑन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम हैज थ्री डिजाइन फीचर्स। फर्स्ट इज a combination of hardware and software. Second, designed for a specific task. Third, it execute its task on time. इसका एग्जांपल है आपके वॉशिंग मशीन, ओवन, रेफ्रिजरेटर एंड सो ऑन। बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम आपका एक रियल टाइम सिस्टम है जो आपके रियल टाइम ऑपरेशन को वर्क करता है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हिस्ट्री ऑफ आर्म। आर्म क्लास के माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर आइडिया है वो डेवलप किया गया था 1983 में बाय एक्रोन कंप्यूटर। ये जो आर्किटेक्चर आइडिया था वो डिफरेंट था बिकॉज ये जो आर्किटेक्चर आइडिया था वो रिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर पर था। बट इन 1990 रिस्क आर्किटेक्चर के कंसेप्ट बोरो कर लिए गए आर्म आर्किटेक्चर में, और ये जो इनिशिएटिव लिया गया तीन कंपनी के द्वारा। उनमें से पहली थी एक्रोन, सेकंड थी एप्पल एंड द लास्ट वन इज VLSI। नाउ अब हम देखते हैं कि हम आर्म की स्टडी क्यों करें। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई वी टॉक अबाउट आर्म, व्हाई वी स्टडी अबाउट आर्म। द मेन रीजन of that is ARM is very popular microcontroller and one of the most widely used processor code. So ARM microcontroller बहुत पॉपुलर माइक्रोकंट्रोलर है और सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला माइक्रोकंट्रोलर है। After 2010 the growth of ARM is increased by 90%। 2010 के बाद आर्म की ग्रोथ 90% तक बढ़ गई थी। बहुत सारी एम्बेडेड इंडस्ट्री आर्म को अपनी एम्बेडेड डिवाइस में यूज़ करती है। आर्म इज़ टिपिकली 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर। आर्म से पहले जितने भी माइक्रो कंट्रोलर आए थे वो सब 8 बिट के थे या 16 बिट के थे। कुछ एग्जांपल्स हैं जी। ARM 7 आपके आईपॉड में यूज़ होता है, ARM 9 आपके बेनक्यू सोनी इरेक्शन की डिवाइसेस में यूज़ होता है, ARM 11 आपके एप्पल आईफोन में यूज़ होता है। सो ARM की स्टडी करने का यही सबसे बड़ा रीज़न है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ARM डिज़ाइन फिलोसॉफी। ARM इज़ सिंपल रिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर विद पावरफुल डिज़ाइन। ARM एक सिंपल रिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर है। नाउ let's look
in a detail of RISC-based architecture. Basically, RISC-based architecture is a combination of advanced architectural ideas plus primitive architectural design. Okay, so आपका जो RISC आर्किटेक्चर है वो कॉम्बिनेशन है आपके एडवांस आर्किटेक्चर आइडिया का प्लस और जो आपके प्रिमिटिव डिज़ाइन है माइक्रो कंट्रोलर का उनका। आर्म एक अकेला माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, आर्म की पूरी फैमिली एग्जिस्ट करती है और ये पूरी की पूरी फैमिली मेंटेन करके रखती है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को। इट मीन्स होल फैमिली शेयर्स ए कॉमन इंस्ट्रक्शन। जो लेटर जनरेशन के माइक्रो कंट्रोलर्स है वो ओल्डर जनरेशन के माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन को कैरिड थ्रू करते हैं और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन भी ऐड किए गए। हाई कोड डेंसिटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी हैव ए टू कंट्रोलर, फर्स्ट वन controller have a primitive architectural design and the other one is ARM microcontroller. I developed an application that takes 120 KB in a primitive microcontroller, but whereas it takes 100 KB memory in an ARM architecture. So you have seen that packed your code very nicely in a lesser memory, so that a high code density. Interfere with slow and low cost memory. हमारे पास बहुत वाइड वेराइटी में मेमोरी है, some of them are slow और some of them are fast, so ARM can interface very easily of any type of memory. Reduce die size. इसका डाई साइज़ बहुत स्मॉल होता है, मीन्स जो आर्म कंट्रोलर की जो साइज़ होती है वो बहुत ही छोटी होती है। ये आपके चिप में बहुत स्मॉल पोर्शन लेता है जब आप इसको प्लेस करते हैं। सो यू कैन प्लेस अनदर कंपोनेंट ऑन द चिप। इसके डाई साइज छोटे होने के कारण आप बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी प्लेस कर सकते हैं चिप के ऊपर इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ARM architecture. These are popular ARM architecture. ARM 7. In ARM 7, 3 pipeline stages are there. Pipeline basically एक इंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म है जिसको हम देखेंगे हमारी अगली क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाई कोड डेंसिटी, लो पावर कंजप्शन। हाई कोड डेंसिटी मैं आपको पिछली स्लाइड में बता ही चुका हूँ, एंड लो पावर कंजप्शन ऐसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके लो पावर कंजप्शन होने की वजह से ही ये आपके बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस में यूज़ आता है। नाउ ARM 9 इज़ कंपेटिबल विद ARM 7। ARM 9 इज़ कंपेटिबल विद ARM 7। जो ARM 9 के जो इंस्ट्रक्शंस है, उसके डिज़ाइन फीचर है, वो ARM 9 में भी यूज़ लिए गए हैं और उसके साथ साथ कुछ एडवांस इंस्ट्रक्शन भी उसमें ऐड किए गए हैं। In ARM 9, there are 5 stages of pipeline: fetch, decode, execute, memory, write. Don't separate instruction and data cache. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। ARM 7 और ARM 7 से पहले जितने भी आर्किटेक्चर थे वो सब वन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर बेस्ड थे। ARM 9 से और अब तक जितने भी आर्किटेक्चर है वो सब हार्वर्ड बेस्ड आर्किटेक्चर है। इन हार्वर्ड बेस्ड आर्किटेक्चर देयर है सेपरेट मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, वेयर एज इन वन न्यूमैन आर्किटेक्चर फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा हैव ए सिंगल मेमोरी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड वन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ARM 10. In ARM 10 there are 6 stages of pipeline: fetch, decode, execute, memory and write. Move on next slide. Major design feature of RISC based architecture. सबसे पहले हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन। इन RISC instruction are small in size and execute in a single cycle and these instruction are fixed length. RISC आर्किटेक्चर में जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो
छोटे होते हैं और इजीली एग्जीक्यूट होते हैं। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आपके सिंगल साइकिल में एग्जीक्यूट होते हैं और जो लेंथ होती है इन इंस्ट्रक्शन की वो 32 बिट की होती है। पाइपलाइन बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एक आपका इंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ मूव ऑन रजिस्टर्स आपके मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ये आपके डेटा को स्टोर करके रखता है। आर्म के अंदर 30 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं और कुछ स्पेशल रजिस्टर्स हैं लाइक लिंक रजिस्टर, स्टैक रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर एंड सो ऑन। लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर, इसलिए आर्म माइक्रो कंट्रोलर एक लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर है। In ARM, there are some load and store instruction. In load instruction, a data has to be taken from memory to register and operate some operation on it, and after performing an operation, this data transferred to memory. हम लोड इंस्ट्रक्शन से डेटा मेमोरी से रजिस्टर में लेते हैं और उस डेटा पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम उस डेटा को मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो आपके जो भी ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन, शिफ्टिंग ऑफ बिट, ऑल दिस ऑपरेशन had to be taken in registers. Okay. Nowadays, this machine also implemented on a RISC machine. Move on, next slide. ARM architecture. This is a typical 32-bit ARM architecture. Here you have seen that there is a user register. It is also called as register bank. The data directly coming from a register bank to a 32-bit ALU, which is responsible for परफॉर्मिंग ए ऑपरेशन ऑन ए डेटा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका बैरल शिफ्टर बैठा हुआ है। ये आपके बैरल शिफ्टर जो है रेस्पॉन्सिबल है डेटा को शिफ्ट करने के लिए। नाउ हेयर इज़ ए मल्टीप्लायर देयर। मल्टीप्लायर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लाइंग ए डेटा एंड सेंड इट टू ए डेटा बस। देयर इज सम इंस्ट्रक्शन यूनिट ऑल्सो लाइक एड्रेस इंक्रीमेंटर, IR control unit. Address incrementer is increase address by 1. IR control unit is responsible for fetching or decoding a instruction. There is some data bus and address bus also, which is responsible for interfacing an external memory. The most important feature of that architecture is that there is a pedal shifter and hardware multiplier, which makes the implementation of instruction very efficiently. Okay, and the most important thing is that multiplier of data or shifting of data and ALU operations will be taken place in a single cycle. So that's it for today. If information is given by me is worthful for you, please like and subscribe our channel for more updates. Thank you.